करेंगे। हमारे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड राजन जामवाल डिफेंस एक्सपर्ट हैं और अरविंद सिंह तेजावत जी विदेश मामलों के जानकार जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। तेजावत जी, सबसे पहले आपके पास आऊंगी। देखिए, टीटीपी तो शुरुआत से हमला कर ही रहा था, कुछ नया नहीं है उसमें, लेकिन अब विध्वंस की आग कहीं ज्यादा बढ़ चली है, क्योंकि देखिए किस तरीके से स्ट्रैटेजी यहाँ पर अपनाई जा रही है। स्नाइपर्स वहां पर एक्टिव हैं और मिलिट्री ड्रेस में है, ताकि डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल हो जाए। बिल्कुल हर्षा जी, ये सीधा सीधा जो पाकिस्तानी स्टेट है उसको चैलेंज है और उसके लिए बड़ा खतरा है। तो यह तो एकदम बिल्कुल जाहिर है कि वहां के लोग हैं वो पाकिस्तान की बाउंड्री को उन्होंने सीमित कर दिया है। अगर किसी मतलब कंट्री स्टेट की अगर कहीं भी पुलिस या प्रशासन का अगर वहां दखल अंदाजी नहीं है, वह उस पूरे इलाके को ठीक से कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब समझना चाहिए कि उसकी सीमाएं सीमित हो गई है। जैसे कि मुगलों के जमाने में कहते थे कि उनकी जो सल्तनत है वो दिल्ली से पालम तक ही है, जो लेटर मुगल्स हैं, और उसके बाद में मुगल साम्राज्य का पतन होता है। तो पाकिस्तान की भी हालत लगभग कुछ कुछ ऐसा ही है कि उनकी सीमाएं लगातार सिकुड़ती जा रही है, जो देश पे उनका जो कंट्रोल है वो लगातार कम होता जा रहा है, और स्वार्थी तत्व हावी है पूरे ही कंट्री पर, और वो केवल अपने स्वार्थ देख रहे हैं, अपने पाकिस्तानी देश का हित नहीं देख रहे हैं, और देश का हित मतलब वहां के लोगों का हित नहीं देख रहे हैं। तो ये अपने आप में वाकई काफी विडंबना है, और ये पाकिस्तानी स्टेट को मुझे लगता है खुला चैलेंज है। हर्षा जी। बिल्कुल। राजन जामवाल जी, जिस तरीके से अब टीटीपी की ललकार देखने को मिल रही है, क्या लगता है पाकिस्तान का क्या रुख रहेगा? क्योंकि पाकिस्तानी सैनिक तो हमने देखा शुरुआत से ही बिल्कुल विफल नजर आ रहे हैं। हमने देखा किस तरीके से टीटीपी लगातार कभी जाफर एक्सप्रेस को टारगेट कर देती है, कभी उनके सैनिकों के व्हीकल्स को निशाना बनाकर उनके ऊपर स्नाइपर अटैक्स, मैग्नेटिक बम से ब्लास्ट, क्या कुछ नहीं देखा गया, लेकिन हर जगह केवल पाकिस्तानी सैनिकों की विफलता ही देखने को मिली है। और देखिए, आप ऑब्जर्व कीजिए, जिसको पाकिस्तान टेररिज्म बोलता है अपने देश में, टारगेट क्या है? हमेशा टारगेट पाकिस्तान आर्म्ड फोर्सेस रही हैं। कोई कोलेटरल सिविलियन जितनी कैजुअलिटी अगर हुई है, मिनिमल है। तो ये एक प्रोफेशनल, अनलाइक इंडिया जहां पे मतलब अगर धमाका होता है तो कहीं भी चौराहे पे, मतलब बेसिकली एम ही सिविलियंस को मारना है, जो एक प्रॉपर टेररिज्म की डेफिनेशन के अंदर आता है। यहाँ पे टारगेट पाकिस्तान डिफेंस फोर्सेस है। अगर जाबर एक्सप्रेस में भी हुआ था तो वहां देखा सारे सिविलियंस को उन्होंने सबसे पहले छोड़ दिया। सो हो क्या रहा है पाकिस्तान के अंदर, जिनको वो टेररिस्ट बोल रहे हैं, वो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं। वो किसी सिविलियन, किसी जो नॉन कॉम्बेटेंट हम बोलते हैं, उनको हार्म नहीं कर रहे हैं। नॉन कॉम्बेटेंट्स को कौन हार्म कर रहा है? पाकिस्तान आर्मी। यानी कि उल्टा हो गया है, पाकिस्तान आर्मी एक टेररिस्ट की तरह बिहेव कर रही है, और जिनको वो टेररिस्ट बोल रहे हैं वो एक प्रोफेशनल आर्मी की तरह बिहेव कर रहे हैं। बड़ा पॉइंट नो, इसमें जो सिविलियन पॉपुलेशन होती है वो सब ये देख रही है, और वो खुद समझ रही है कि आतंकवादी कौन है दोनों में से। एंड इसका एक काफी बड़ा इफेक्ट होता है। अपार्ट फ्रॉम दिस, इसकी एक इकोनॉमिक कॉस्ट है। देखिए, पाकिस्तान ऑलरेडी जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसकी डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है कि किस हालत में है। अभी भारत के खिलाफ जो एक्सरसाइज चल रही है हमारी साउथ में, आई मीन उसके वर खिलाफ पाकिस्तान ने भी अपनी एक्सरसाइज करी है। द कॉस्ट इज $100 मिलियन पर डे, दोनों तरफ से। हम इजिली अफोर्ड कर सकते हैं, हमारे लिए कोई बड़ी बात नहीं है, पर पाकिस्तान के लिए $100 मिलियन ए डे अफोर्ड करना बहुत मुश्किल है। ऊपर से कंपाउंड हो जाता है ये खर्चा, जो अफगानिस्तान के खिलाफ, अपना टीटीपी के खिलाफ, बलूचिस्तान के अंदर जो मिलिट्री एक्सपेंडिचर हो रहा है, ये पाकिस्तान के लिए अनअफोर्डेबल है। तो पाकिस्तान दोनों तरफ से, पॉलिटिकली, मिलिटरली और इकोनॉमिकली, सब तरफ से टूट रहा है। तो जब ये सब तरफ से टूट रहा है, इट्स ओनली अ क्वेश्चन ऑफ टाइम। आई मीन, एक लिमिट होती है जब तक कोई आर्मी, आई मीन स्पेशली एन आर्मी लाइक पाकिस्तान, वो कैजुअलिटीज बर्दाश्त कर सकती है। उसके ऊपर मतलब डिसइंटीग्रेशन शुरू हो जाती है, लोग डिजर्शन करना शुरू कर दे हैं। एंड स्पेशली व्हेन उनको मतलब रैंक एंड फाइल को जब ये दिमाग में आ जाता है कि प्रोबेबली हम एक जस्ट कॉज के लिए नहीं लड़ रहे हैं,
तो मास डिजास्टर शुरू हो जाती हैं। एंड वो एक मार्क करता है किसी भी देश के जो टूटने को है। तो पाकिस्तान बिल्कुल उसी तरफ बढ़ रहा है एंड इट इज जस्ट ए क्वेश्चन ऑफ टाइम। बाहर से वो कितनी भी सपोर्ट ले लें, अमेरिका को ही पता है कि ये जो रेयर अर्थ वगैरह बोल रहे हैं ये दिला नहीं सकते, चीनी नहीं निकाल पाए, ये कहाँ निकाल हमको कहाँ निकालने देंगे। बाकी देश भी जो बोल रहे हैं खाली मतलब ऊपर से उनको सबको पाकिस्तान की हालत पता है। चाइना भी थोड़ा कोल्ड हो रहा है कि हमारा तो जितना फंस गया सीपी में वो पैसा तो निकलने का नहीं है, अब देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं, इनसे देने के लिए इनके पास है नहीं है वापस, तो अब कोई तरीका निकालेंगे। नो, इन सारी चीजों के बीच में मतलब एक किस्म का घिस रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल राजन जी, यहाँ अगर कोई कुछ निकलवा रहा है तो वो केवल पाकिस्तान है और वो अपने फंड्स यहाँ पर सबसे निकलवाता जा रहा है। अरविंद जी, आपके पास में आऊंगी। अब तो पदभार बढ़ चुका है आसिम मुनीर का, कहीं ज्यादा पावरफुल हो गए हैं। देखिए, जनता की तो सोचते नहीं तो कम से कम अपने सैनिकों की तो सोचेंगे, उस ओर तो नजर दौड़ाएंगे। नहीं, जो आदमी को अपने केवल पदभार से मतलब होता है और केवल फील्ड मार्शल बनने के लिए जो अपने इतने सोल्जर्स को, इतने अपनी सेना को नुकसान पहुंचा सकता है, अपने एक मजबूत पड़ोसी देश को वो उकसा सकता है, तो ऐसे व्यक्ति से ये उम्मीद करना कि वह अपने लोगों की भलाई सोचेगा काफी मुश्किल है। पर इन सब चीजों में जो सबसे मजेदार चीज है कि ऐसा जो एंटी पीपल स्टेट है खासकर पाकिस्तान का, उसको बहुत सारे कंट्रीज सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं, खासकर जो वेस्टर्न कंट्री है, क्योंकि उनको लग रहा है कि पाकिस्तान में बहुत सारा खजाना छुपा हुआ है, वो वहां से मिनरल्स निकाल के अपने देशों में लेना चाहता है। वो पाकिस्तान को एक प्लेटफॉर्म बना के वो बाकी देशों पे अपनी नजर रखना चाहते हैं, वहां पे वो अपना सैनिक अड्डा बनाना चाहते हैं। और कुछ छुपे तौर पे कुछ हैं भी अमेरिका वगैरह के, जो उन्होंने घोषित नहीं किया है। ये तमाम चीजें हैं। तो ये दरअसल बहुत ही मजेदार बात है कि जो स्टेट टेररिज्म है, टेररिज्म की बात इतने खुले तौर पे नहीं होती है। इजराइल ने जो किया गाजा में वो भी टेररिज्म था, जो पाकिस्तान अपने ही लोगों को उनका टेररिज्म तो देखिए सभी को दिख ही रहा है, उनको खुद को भी मालूम है कि उसके दम पर वो पल पोस रहे हैं, लेकिन होगा क्या आगे, ये बेहद बड़ा सवाल। राजन जी, जनता का क्या होगा, वहां की आवाम का क्या होगा? देखिए, अवाम की किसी को वहां फिक्र नहीं है, तो अवाम को अपनी फिक्र खुद करने की जरूरत है। जो एलीट है, दे आर ऑलरेडी, आप किसी से बात कीजिए, दे आर ऑलरेडी मेकिंग प्लान्स कि हम कैसे पाकिस्तान से बाहर भाग सकते हैं। और एलीट मींस कि मैं खाली मतलब एक तबके की बात नहीं कर रहा, अक्रॉस थिंग, उनकी मतलब जो सिविल सोसाइटी में है, जैसे जो अच्छे वकील है, ब्यूरोक्रेसी है, मिलिट्री ऑफिसर्स, ऑफ कोर्स थिंग, सब ने अपने अपने प्लान बना लिए हैं। अब किसी से बात करो कि जो कभी इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस वगैरह में जाते रहते हैं, पाकिस्तानी जो मिलते हैं, एक ही डिस्कशन होती है, वो कहते हमको रास्ता बताओ, हम पाकिस्तान को छोड़े कैसे। कल परसों ही किसी से बात कर रहा था, कोई सिंगापुर में कॉन्फ्रेंस में, उनके भी ब्यूरोक्रेट वगैरह आए हुए थे, कहते हैं एक ही चीज पूछते हैं, वो भाई हम छोड़े कैसे पाकिस्तान, आप कोई तरीका बताओ। सो जनता अपने आप, और जनता में क्या होगा, एंड ऑफ द डे अनारकी आ जाएगी। अनारकी में मार काट, खून खराबा सड़कों पे आदित्य, वो एक पीरियड ऐसे चीजों में गुजरना पड़ता है। राजन जी, देखिए इलीट तो सरवाइव कर जाएंगे, लेकिन गरीब तबके का क्या होगा? और कहीं ना कहीं जिस तरीके की इमेज अब अपने पाकिस्तान ने बना ली है, कोई और देश उनको रखना भी क्यों चाहेगा? खैर, अब पाकिस्तान का आगे क्या होगा, क्या फ्यूचर रहने वाला है, उसको लेकर डिस्कशन तो चलता ही रहेगा। फिलहाल बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़कर ये तमाम इनसाइट शेयर करने के लिए। इसी तरह के लगातार आपको अपडेट्स देते रहेंगे। फिलहाल वक्त एक ब्रेक का।